तो हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ। इसमें मैं आपको आईपीएससी नेमिंग के कुछ रूल्स बताऊंगा और बताऊंगा इन रूल्स को आप कैसे फॉलो करके आईपीएससी नेमिंग करेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम मैंने देखा आपकी नहीं बल्कि सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ ईजी वे से आईपीएससी को समझने का और आईपीएससी के रूल्स को याद रखने का एक तरीका अपनाया है। मेरा मतलब ये आप लोगों से सजेशन होगा कि अगर आपके पास कभी आपने आईपीएससी पढ़े हैं तो उनको एक बार रिवाइज़ करके बैठें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किए होते हैं फिर फर्स्ट टाइम आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ओके, खैर अगर आपने नहीं भी रिवाइज़ किया है तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको इस लेक्चर के बाद आईपीएससी से जितनी भी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं मैं सारी की सारी सॉल्व कर दूँगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आईपीएससी इतना एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बनता है बच्चों के लिए, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बच्चे कहीं ना कहीं आईपीएससी को लेकर के डर जाते हैं, ठीक है ना। ये डर आपको अपने माइंड से निकालना है। चीज़ें कुछ भी कठिन नहीं होती हैं, बस आपके सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया थोड़ा सा कठिन हो जाता है जो चीज़ों को कठिन बनाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बात कम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको जो हमारे पिछले बच्चे हैं जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ठीक है ना, उनको चूँकि यहाँ पर क्लास ऑफलाइन भी चल रही है तो मैं बताऊंगा कि आपको हमने कुछ रूल्स पढ़ाए थे, उन रूल्स को सामने रख करके अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए आसान होगी। जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर रूल्स लिख दूंगा, आप लोग वहाँ पर रूल्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आईपीएससी जब भी नेमिंग आप करेंगे, आईयूपीएससी जब भी नेमिंग करेंगे तो इसमें आपके पास तीन फैक्टर रहते हैं। एक रहता है रूट नेम, ठीक है ना। रूट नेम मीन्स जहाँ से आप अपने कंपाउंड का नेम डिसाइड करोगे। रूट नेम पता है कैसे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। किस पर दिया जाता है? ऑन द बेसिस यस ऑफ कार्बन जी नंबर। कार्बन नंबर के बेसिस पर ये रूट नेम दिया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। तो इसमें क्या आता है, अगर n इज इक्वल टू 1 यानी कार्बन का नंबर अगर 1 आए तो क्या नाम आता है यहाँ पर? मेथ। अगर n की वैल्यू 2 आ जाए तो नाम क्या आता है? एथ आ जाता है नाम, ठीक है। 2 वैल्यू आ जाए तो एथ आ जाता है। यहाँ पर रूट नेम देने का मैं तरीका आपको सिखला रहा हूँ कि आप कैसे रूट नेम देंगे, रूट नेम आप कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 3 आ जाए तो नाम क्या आएगा? प्रोप। यस, n की वैल्यू 4 आ जाए क्या नाम आएगा? ब्यूट। n की वैल्यू 5 आ जाए क्या आएगा नाम? पेंट। वेरी गुड। n की वैल्यू अगर 6 आ जाए तो नाम क्या आएगा? हेक्स। अगर n की वैल्यू 7 आ जाए नाम आ जाएगा हेप। n की वैल्यू 8 आ जाए नाम आ जाएगा ऑक्ट, ठीक है ना। और n की वैल्यू अगर 9 आ जाए नाम आ जाएगा नॉन, ठीक है। और n की वैल्यू अगर 10 आ जाए तो नाम क्या आ जाएगा? डेक। ये आपके रूट नेम डिसाइड करने के रूल्स हैं, ठीक है ना। 1 पर मेथ, 2 पर एथ, प्रोप। आप लिख करके इसको याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस रूट नेम से पहले हम लोग जो नेम लिखते हैं उसका नाम होता है प्रीफिक्स नेम। क्या नाम होता है उसका? प्रीफिक्स नेम, ठीक है ना। प्रीफिक्स नेम बेसिकली वो होते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके कंपाउंड के साथ जोड़ी गई हुई होती हैं, उनको आप पहले लिखते हैं। मान लो कोई 2 फंक्शनल ग्रुप दे दिए गए तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सफिक्स में लेते हैं, दूसरे को क्या लेते हैं? प्रीफिक्स में लेते हैं। तो प्रीफिक्स में वो चीज़ें रखी है तो जो एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। और जो सफिक्स नेम आता है उसी सफिक्स नेम के आधार पर आप कंपाउंड का नेम डिसाइड करते हो, ठीक है ना। सफिक्स, तो सफिक्स के लिए आपके पास एनसीईआरटी ने क्या किया है, बहुत अच्छा तरीका आपको दिया है समझने के लिए कि सफिक्स आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इसमें आपके पास एक दे दिया है हैलोजन। हैलोजन का मतलब डिसाइड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बुक्स में एक्स लिखा हुआ है। एक्स की मीनिंग आती है Cl Br यस F। अगर हम पहले F लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले FG Cl Br I, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या होती हैं? ये हैलोजन को डिनोट करती हैं, ठीक है। इनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। सफिक्स जो डिसाइड किए जाते हैं कैसे डिसाइड किया? डिसाइडेड यस बाय काहे से? फंक्शनल जी, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप के जरिए से डिसाइड किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है हैलोजन, उसके बाद आता है, अच्छा हैलोजन की पहचान क्या है? इसमें पहचान ये हुई कार्बन के साथ यहाँ पर X लगा होगा, मीन्स यहाँ पर F लगा हो सकता है, यहाँ पर Cl लगा हो सकता है, यहाँ पर Br लगा हो सकता है, यहाँ पर I लगी हुई हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको इसकी सीरीज में बताएंगे कि इसका नाम कैसे रखेंगे। किसी भी ऐसे कंपाउंड का जिसमें हैलोजन होगा उसका नाम क्या होता है? हेलो एल्केन। हेलो पहले रखते हैं, बाद में एल्केन नाम आता है, ठीक है ना। एल्केन मीन्स जो उसका रूट नेम आएगा उसी के हिसाब से नाम रखेंगे, वो मैं आगे आपको रूल्स में सिखलाऊंगा ये सब चीज़ें।
दूसरी होती है ऑक्सीजन कंटेनिंग। कैसी होती है? ऑक्सीजन कंटेनिंग। ये फंक्शनल ग्रुप दूसरे वाले दिए हुए यहाँ पर। ऑक्सीजन कंटेनिंग में मैं आपके पास अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले आता है क्या? एल्कोहल। मीन्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब आएगी तो अगर ऑक्सीजन के साथ H भी दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल। समझ आ रही बात ना? ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास आता है एल्कोहल। दूसरा आपके पास आता है कौन सा? कीटोन। दूसरा आता है कीटोन। इसमें क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, इसका नाम है कीटोन। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना। अब तीसरा आता है ऑक्सीजन कंटेनिंग ही एल्डिहाइड। यस प्लीज, एल्डिहाइड मीन्स यहाँ पर आएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ी होगी, दूसरा H जुड़ा होगा। ये इस तरीके से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को दिखाना चाहें तो क्या करेंगे? CHO। ये भी एक तरीका रिप्रेजेंटेशन का है इसमें। एम आई राइट? ओके। फिर आता है आपके पास क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कार्बन देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, और इस कार्बन के साथ एक OH और जोड़ दो। ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ को देखें, ये वाली चीज़ क्या है? ये कीटोन की चीज़ है ना, और ये वाली OH किसकी चीज़ है? एल्कोहल की। मीन्स इसमें कीटोन और एल्कोहल दोनों जुड़े हुए हैं। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसाइड करेंगे तो क्या करेंगे? C के साथ डबल बॉन्ड में O जोड़ेंगे, फिर एक और OH C के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड डिसाइडेड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये भी फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स नेम जो डिसाइड किए जाएंगे वो कैसे? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर डिसाइड किए जाएंगे। हाइड्रोजन है तो उसमें F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप है। आपको बस यही 4 चीज़ें पढ़नी हैं जो आपकी क्लास 10th के सिलेबस में दी हुई हैं। बाकी अब अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे लाइक 11th 12th में, तो वहाँ पर आपको बड़े IPSC नेमिंग को देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें अगर प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स में आपकी जो आती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं चीज़ें? यस, एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें, या एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शनल यस ग्रुप, ये चीज़ें हो सकती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें आपके पास प्रीफिक्स में आती हैं। अब एल्किल के लिए अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि एल्किल चीज़ को कैसे डिसाइड करेंगे, तो ध्यान देना, अगर आपके पास कोई कार्बन चेन ये इस तरीके से दी हुई है, मान लो ये कार्बन चेन है, इसका नाम क्या है? कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन आपको दिख रही है। इस चेन में अगर कहीं पर एक ब्रांचिंग हो और इस ब्रांचिंग से एक कार्बन ऐसा जुड़ा हुआ हो, तो इस चेन की जब नंबरिंग कराएंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग कराएंगे, तो आपको ये जो चीज़ दिख रही है एक्स्ट्रा लगी हुई, जिसकी काउंटिंग नहीं हुई है, जिस कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है, इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? यस, एल्किल ग्रुप। अगर एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मेथिल। 1 कार्बन। अगर 2 कार्बन ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हुई है, मान लो इसके साथ एक और कार्बन ऐसा जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम रख देंगे क्या? यस, एथिल। ठीक है ना। अगर 3 कार्बन एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 कार्बन पर क्या नाम इसका आ जाएगा? प्रोपाइल। तो एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप हम इस तरीके से देखते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं या एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप को रखते हैं। अब एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप को समझने का तरीका यह है कि आप देखो उस कार्बन की चेन में जितने कार्बन की नंबरिंग कर दी है, उस नंबरिंग को छोड़ करके जो भी कार्बन आपके पास काउंट नहीं हुए हैं उनको गिनो कितने हैं। अगर एक कार्बन ऐसा है जो काउंट नहीं हुआ है तो उसका नाम क्या होगा? मेथिल। 2 कार्बन है तो एथिल। एल्किल का मतलब यह है कि एक आपके पास हाइड्रोजन इसमें कम आता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना आप। तो 1 के लिए क्या आएगा? यस, मेथिल। 2 के लिए, 3 के लिए प्रोपिल। वेरी गुड। अच्छा, कभी ऐसा आएगा केस आपके पास कि इस कार्बन चेन के अंदर यहाँ पर एक कार्बन, एक ब्रांचिंग में कार्बन यहाँ लगा हुआ है, और कभी ऐसा भी आया है कि एक कार्बन यहाँ भी लगा हुआ है। तो देखो ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो यहाँ पर मेथिल 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे वर्ड? डाई। अगर कोई एल्किल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप किसी एक कंपाउंड के अंदर 2 से ज़्यादा बार आ जाए तो इसका नाम क्या रखते हैं? डाई। 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा। इस तरीके से नाम चलते हैं। मैं कहूँगा आपसे कि स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद फिर हम इसके रूल्स की तरफ चलें। ओके, 1 2 3। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये माइक पैरों में लग रही है जी। तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लास लेने के बाद जब घर पे जाएंगे आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए रूल्स की तरफ बात करते हैं। तो रूल्स क्या है इसके? रूल्स सबसे पहले चूज यस लॉन्गेस्ट, यस सबसे लंबी कार्बन चेन को चूज करना है, लॉन्गेस्ट यस कार्बन चेन, ठीक है ना। अगर आपके पास किसी कंपाउंड में इस तरीके से यस ये चीज दी हुई है, ठीक है ना, तो अब आपके पास क्या तरीका है 1 2 3 अब 4 5 कोई मसला नहीं इसमें। जहां पर आपके पास सेम लंबाई की कार्बन चेन मिल रही हो तो चाहे आप ऐसे चले जाओ 4 इसको ना, इसका नंबर 4 दे दो, इसका नंबर 4 दे दो और इसका नंबर क्या दे दो 5 दे दो, तो यहां पर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप इसी चीज को चाहो तो यहां पर 4 कर दो, यहां पर 5 कर दो, ठीक है ना, कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज इस शेप में लिखी हुई होती, ध्यान देना, इस शेप में लिखी हुई होती जी, तो 1 2 3 अब यहां पर 4 और 5, यहां पर चलो 4 5 6, तो इस चीज को हम लोग कैंसल आउट करते हैं, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से कभी ऐसा भी लिखा हुआ आएगा ये चीज जी, ऐसी आएगी चीज लिख करके, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 अब कार्बन को ही चेन लेना है ना, तो इसका नाम होगा 4, इसका नाम होगा 5। यहाँ ब्रांच नहीं है, यहाँ पर कार्बन की चेन बेंड हो गई है, मुड़ गई है। कभी एग्जामिनर ऐसा करता है, क्वेश्चन देता है आपको तो चेन को खाली बेंड करता है और आप उसको ब्रांच समझने लगते हैं, ठीक है ना। तो ब्रांच नहीं है, यहाँ पर ये कार्बन के नंबर गिने जाएंगे क्योंकि आगे और कार्बन नहीं है, आगे और कार्बन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये एक बेंड ब्रांच को कार्बन चेन को बेंड दिखाया गया, बेंड फॉर्म में कार्बन चेन है, ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे पहला रूल क्या है, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद दूसरा इसका हम रूल पढ़ाएं, ठीक है। अब चलिए जी, दूसरा रूल है गिव नंबरिंग जी ऑफ कार्बन चेन इन सच अ वे, चेन इन सच अ वे, इस तरीके से आपको कार्बन चेन की नंबरिंग करना है दैट फंक्शनल ग्रुप जी रीच मिनिमम नंबर। इस तरीके से आपको कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, चूज करना है कि फंक्शनल ग्रुप के पास कम से कम नंबर पहुंचे, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, नाम क्या है इसका, एल्को, यस बताइए जरा, एल्कोहल है। तो अब जब नंबरिंग कराओगे, अगर आपने इधर से कराई 1 2 3 4 5, तो एल्कोहल किस नंबर को पा रहा है, 4th को पा रहा है। ये क्या है, गलत तरीका है, ठीक है ना। सही तरीका क्या है 1 2 3 4 एंड 5, तो ऊपर वाली चीज को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, नीचे वाली चीज को सही किया जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल कौन सा नंबर पा रहा है, दूसरा पा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास दूसरा रूल है, निकल करके क्या आ रहा है कि आपको इस तरीके से कार्बन चेन की नंबरिंग करना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसको भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर मैं तीसरे रूल की बात करूं, या चलो कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर मैं 1 2 जी 3 4 एंड 5। अब बताओ जरा 1 2 3 4 एंड 5, बताइए जरा कीटोन को कौन सा नंबर मिल रहा है। अगर आप इधर से कराएं 1 2 3 4 एंड 5, अभी भी कितना मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम, चाहे आप लेफ्ट टू राइट कराएं चाहे राइट टू लेफ्ट कराएं, कोई मसला नहीं इसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन एक सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया है, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक सिमेट्री बन चुका है, मतलब यहाँ से 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इस फॉर्म में कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर यही चीज़ आपको इस मैनर में लिखी हुई मिल जाए, ठीक है ना। अब चलो ज़रा 1 2 3 4 एंड 5 6, तो तीसरा नंबर मिला है किसको, कीटोन को, मीन्स फंक्शनल ग्रुप को तीसरा नंबर मिला है। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4
5 6। तो अब कितना मिला है? चौथा। तो ऊपर का तरीका कैसा रहेगा? इनकरेक्ट, नीचे का तरीका करेक्ट रहेगा। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दूँ अगर आपको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ब्रांच बनी हुई है। अब क्या करेंगे हम लोग? 1 2 3 4, बताओ ज़रा। एक कार्बन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मेथाइल, ठीक है ना। कार्बन नंबर 2 पर मेथिल लगा हुआ है, एक कार्बन है ना। अगर इधर से कराएं 1 2 3 4, अब वही कार्बन कितने पर लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है। तो नीचे वाले में क्या आएगा? 3 मेथिल। तो ये चीज़ गलत आएगी, ये वाला नंबर गलत रहेगा, इस नंबरिंग को सही माना जाएगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये नहीं खाली अल्कोहल लगा हो या कीटोन नहीं लगा हो, कार्बन भी जुड़ा हुआ हो सकता है ब्रांच में। तो अभी भी आपको ध्यान वही रखना है कि उस साइड से नंबरिंग कराना है कि जो ब्रांच बनी हुई है उसको मिनिमम नंबर प्राप्त हो, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। गेट मिनिमम नंबर, ओके। तो इसको आप नोट कर ले, ठीक है। चलो भाई, थर्ड रूल इसके ऊपर आ जाए। थर्ड रूल क्या है जी? तीसरा रूल ये है, इफ प्रीफिक्स और सफिक्स, या हम इसमें यहां पर ये चीज लिख दें, ज़्यादा बेहतर रहेगी। प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑलवेज राइट शुड बी, प्रीफिक्स एंड सफिक्स शुड बी written with position of carbon number, position of कार्बन नंबर, यानी हमेशा आपको प्रीफिक्स या सफिक्स की पोजीशन को कार्बन नंबर से रिप्रेजेंट करना रहेगा। मैं अगर आपसे बताना चाहूँ कि आपके पास अगर मान लिया कोई ऐसी ब्रांच है कोई, तो इसमें आपके ऐसी कोई कार्बन चेन, उसमें कोई एक ब्रांच लगी हुई है, इस तरीके से, सॉरी, कोई कार्बन चेन है उसमें ये ब्रांच लगी हुई है। तो 1 2 3 4, तो 4 क्या बनाएगा? 4 रूट नेम बनाएगा, ब्यूट। 4 क्या बनाएगा? ब्यूट। कार्बन सारे सिंगल हैं तो क्या नाम आएगा? एन। सिंगल सारे हैं तो क्या आएगा? एन। अब इसमें आपका ये तो रूट नेम हो गया ब्यूटेन, ये सफिक्स आपके साथ आ जाता है, ये क्या आ जाता है? सफिक्स। और ये क्या आ गया? यस, रूट नेम। अब क्या डालना है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या पड़ेगा? मेथिल। तो अब यहां पर लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? ये तरीका मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है ना। समझ आ रही बात? रूट नेम क्या आएगा? कार्बन नंबर से 4 हैं तो ब्यूट आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। अब देखना है आपको, जिसकी नंबरिंग नहीं है वो क्या है? मेथिल। इसको क्या लिखेंगे? पोजीशन के साथ में लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई सफिक्स आ रहा है, मान लो OH आ गया, ठीक है ना, तो 1 2 3 4, 4 के लिए रूट नेम क्या आएगा? ब्यूट, ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा, अल्कोहल है तो ई हटा करके क्या जोड़ दिया जाएगा? ऑल जोड़ा जाएगा। अब पोजीशन के साथ में तो कौन सी पोजीशन है? 2 तो ब्यूटेन 2 ऑल। इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। ये तरीका लिखने का रहता है। कहने का मतलब ये हमारा यहाँ पर है कि कार्बन के नंबर को गिनो, रूट नेम दे दो, फिर देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल है तो आइन लगेगा, सिंगल है सब तो एन लगाओ। अब चूंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल को हम लोग ऑल कैटेगरी में लाते हैं, तो एन का ई हटा करके ऑल जोड़ देंगे बीच में रूट। अब फंक्शनल ग्रुप जो फार्मूले हैं ना फंक्शनल ग्रुप वाले, तो उसमें हम आपको इन सब चीज़ों को लिखवा देंगे, ठीक है। शायद आप लोगों ने लिखा भी है क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो इस वाले रूल को भी नोट कीजिए, ठीक, वेरी गुड। चौथा रूल क्या है? अगर किसी प्रीफिक्स को या सफिक्स को 2 बार डाला गया है, ठीक है। चौथा रूल है, इफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स केम इन फार्मूला इन 2 और more time then we should
वी शुड राइट स्पेशल नंबर in terms of word following word in terms of following word कह रहा है कि अगर आपके पास फॉलोइंग वर्ड किसी फंक्शनल ग्रुप की रिपीटिशन 2 बार हो, कोई फंक्शनल ग्रुप 2 बार आए या 3 बार आए, तब हमको उनके नंबर को कुछ फॉलोइंग वर्ड से देना है। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे 2 बार आए फॉर 2 के लिए क्या आएगा, डाई। फॉर 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई। फॉर 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा आएगा। जी तो 4 के लिए आएगा टेट्रा। मतलब ये चीज़ें आपको देखनी रहेंगी कि अगर कोई वर्ड 2 बार आए, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई प्रीफिक्स मीन्स कोई सफिक्स या प्रीफिक्स 2 बार आए 3 बार आए, तो उनको हम स्पेशल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 बार के लिए क्या लेंगे, डाई। 3 बार के लिए क्या लेंगे, ट्राई। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर मेरे पास 1 कार्बन, यहाँ पर मेरे पास 1 कार्बन, ठीक है ना। चलिए तो 1 2 3 4 एंड 5। देखो 2 पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैथिल। 4 पर भी क्या लगा हुआ है, मैथिल। तो इसको लिखेंगे 2,4 डाई मैथिल। क्या लिखेंगे, ये हो गया क्या, प्रीफिक्स। अब रूट नेम आ जाओ, तो रूट नेम यहाँ पर चलेगा, रूट नेम। तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 2,4 डाई मैथिल पेंटेन। एम आई राइट, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर एग्जामिनर कुछ ऐसा लिख देता, कितने में, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, अगर यहां पर डाल देता सी और यहां पर डाल देता सी। अब नंबरिंग कराओ जरा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, कॉल आ रही है, जरा मैं काट दूं जी। 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपके नंबरिंग में क्या बनेगा, 2,3। 2 पर भी मैथिल है और 3 पर भी क्या है, जरा काटो भैया, कालिस काटना, ठीक है, डाई मैथिल। और रूट नेम क्या है, ये तो प्रीफिक्स हो गया। अब रूट नेम क्या आएगा, पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो जाएगा आपका क्या, रूट नेम। और ये हो जाएगा क्या, सफिक्स। लो जी, तो एन आएगा कब, जब सारे कार्बन के बीच सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो, सारे बॉन्ड कार्बन के बीच सिंगल, तब आएगा एन, डबल, इन, ट्रिपल, आइन। ये चीज़ आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ी थी, ठीक है ना। नोट कर लो, फिर मैं आपको 5वां रूल इसका पढ़ाऊँ, ठीक है। चलिए 5वां रूल क्या है जी, अगर फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 तरह के एक ही कंपाउंड में आ जाएं, तब आप क्या करते हैं, प्रियोरिटी को चेक करते हैं। तब क्या करते हैं आप, प्रियोरिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर 5वां जो रूल है, इफ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप केम इन सिंगल molecule, then we decide suffix and prefix। तब हम suffix और prefix को डिसाइड करेंगे on the जी बेसिस ऑफ कौन सी, प्रियोरिटी सीरीज। तब हम क्या करेंगे, मान लिया आपके पास ये एक ऐसी कार्बन की चेन आई, इसमें ऑल भी लगा हुआ है, इसमें कीटोन भी लगा हुआ है। लो जी, अब देखो ये ऑल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, यस प्लीज, कीटोन। एक ही मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो अब किसको सफिक्स में लोगे, किसको प्रीफिक्स में लोगे, ठीक है ना। तो सफिक्स में किसको लिया जाएगा, प्रीफिक्स में। तो इसका डिसीजन कैसे होगा, प्रियोरिटी सीरीज पर डिसीजन होगा। ध्यान देना, सबसे नीचे कौन पड़ा होता है, एल, हेलोजन सबसे नीचे पड़ा होता है। हेलोजन मीन्स एक्स, FCl Br ये सबसे नीचे होते हैं। FCl ये हमेशा प्रीफिक्स में ही जाते हैं, Cl Br और I। उसके बाद आता है कौन, यस, आइन। उसके बाद कौन आता है, इन आता है। उसके बाद कौन आता है,
ये आपके पास इन हो गया। उसके बाद आता है आपके पास ऑल, एल्कोहल आता है ना। उसके बाद कौन आता है जी, कीटोन आता है, कीटोन आता है। फिर कौन आता है, एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सबका बॉस होता है, COOH। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है, बॉस। ये सबसे सुपीरियर होता है, सबसे ऊपर आता है। तो ये प्रायोरिटी सीरीज होती है, आपको इस तरीके से देखना है। अब देखो एल्कोहल और कीटोन है, एल्कोहल नीचे है, कीटोन ऊपर है। तो जो नीचे है ना ये बन जाएगा प्रीफिक्स। तो यहाँ पर एल्कोहल कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में आएगा। तो बोलो यहाँ पर प्रीफिक्स एक लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, रूट नेम, तीसरा क्या लिखेंगे, बोलते क्यों नहीं, सफिक्स, यही तो लिखेंगे ना। तो बताओ रूट नेम क्या आएगा, जरा पहले इस बात को ध्यान दे लो। एल्कोहल और कीटोन में से एल्कोहल कैसा जाएगा, प्रीफिक्स में। क्यों, क्योंकि नीचे है। कीटोन कहाँ है, ऊपर। तो कीटोन कहाँ जाएगा, सफिक्स में जाएगा। तो कीटोन सफिक्स में जाएगा तो नंबरिंग कीटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब देखो 1 2 3 4 ये नंबरिंग सही होगी। अगर आपने ये करा दिया 1 2 इसको 3 इसका 4, तो इसका मतलब आपने सफिक्स वाले को तीसरा नंबर दिया है और प्रीफिक्स वाले को कौन सा नंबर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। तो इधर से नंबरिंग नहीं होगी, ध्यान रखना आपको। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की बात है कि भैया नंबरिंग आपकी इस साइड से होगी, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग आएगी। देखो 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग आपको सफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाएगी। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, जब 2-3 फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में डाले जाने लगते हैं तब नंबरिंग करने में बच्चे घबरा जाते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप इधर से कराएं तब भी 2 पर आएगा, इधर से कराएं तब भी 2 पर आएगा। आप ये इस बात ध्यान देना है कि इधर से कराओगे तो दूसरे नंबर पर एल्कोहल आएगा, और एल्कोहल कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स को आपको ध्यान में नहीं लेना है, ध्यान में किसको लेना है, सफिक्स को। तो नंबरिंग कराने का ये तरीका सही है। तो अब देखना है 4 है ना, तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। अच्छा, चूंकि कीटोन है, कीटोन के लिए सफिक्स क्या आता है, ऑन आता है। तो लो जी ऑन जोड़ दिया हमने, तो ब्यूटेनॉन हो गया। अब कितने पर है, ऑन है कितने पर, तो आप यहां पर लिखेंगे 2 डेज ऑन, ब्यूटेन 2 डेज ऑन। अब लाओ प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स है एल्कोहल। एल्कोहल का प्रीफिक्स जो होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो लो जी यहाँ पर हमने लिख दिया हाइड्रोक्सी, कितने पर है, 3 पर। तो इसका नाम होगा 3 डेज हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन। समझ आ रही बात। तो बिल्कुल घबराना मत कि सर बहुत कठिन है चीज़ें और हम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल रूल्स को फॉलो करो और अपना काम आसानी से करते चले जाओ, ठीक है ना। इस बात को आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 चलो। अब क्या है रूल्स जी, सुनिए ध्यान से। अब हमारे पास रूल नंबर 6 है, सफिक्स डिसाइड कैसे करेंगे, डिसीजन ऑफ सफिक्स। डिसीजन नेमिंग ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स का हो आप यहाँ पर, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप बेहतर रहेगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कर लो, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे रहेगी, तो देखो सबसे पहले एल्केन, क्या एल्केन पहचान क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये इसकी क्या है, पहचान है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जी। इसके लिए आपके पास क्या आता है, एन आता है ना। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड आ रहा तो क्या आता है, एन। दूसरा क्या आता है यहाँ पर, एल कीन। तो इसमें क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसकी पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग इन लेते हैं। तीसरा क्या आता है, एल काइन। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड आते हैं, तो इसका नाम होगा एल्काइन। चौथा क्या हो जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल में कार्बन के साथ कौन आएगा, OH आएगा, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है ना। कार्बन के साथ OH आएगा। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप नेम जो आता है वो आता है ऑल। क्या आता है,
ऑल आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एल्केन का ई हटा करके क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, एल्केनॉल बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना। एल्कोहल हो गया। पांचवा कौन हो जाएगा जी, एल्कोहल हो गया। कीटोन की पहचान क्या है, कार्बन, और ये इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ कार्बोनिल ग्रुप बनाता है, इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। कीटोन, इसका ना, इसकी ये पहचान होगी, नाम क्या होगा इसका, जो नेम आएगा फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होगा वो होगा ऑन, क्या होगा, ऑन। तो ज़रा इसका आईपीएससी नेमिंग कराओ ज़रा इसकी। तो आईयूपीएससी जो नेम आएगा वो आएगा एल्केन का ई हटा करके क्या जोड़ा जाएगा, ऑन जोड़ा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल, ठीक है ना। छठा आपके पास क्या आएगा, एल्डिहाइड, क्या आएगा, ध्यान दे लेना, एल्डिहाइड आएगा। तो एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, CHO। तो इसमें आपके पास क्या आएगा जी, फंक्शनल ग्रुप नेम, फंक्शनल ग्रुप का नेम आता है अल, क्या नाम आता है, अल आता है। तो इसके लिए आईपीएससी नेमिंग में क्या आएगा नाम इसका, आईपीएससी जब नेम करोगे तो एल्केन का ई हटा करके क्या जुड़ जाएगा, अल, तो बन जाएगा एल्केनल, क्या बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पर ए वो वाला मत लेना, ये वाला, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ये ऑल बच्चे बार बार पढ़ने लगते हैं, एग्जामिनर भी ऑल पढ़ने लगेगा, ठीक है ना। अगर आप इसी चीज़ को ऐसा लिख देंगे तो ये कहीं ना एल्केनॉल पढ़ने लगता है एग्जामिनर भी और आप भी। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे ए से डिनोट करना, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको इस तरीके के ए से डिनोट करना, ठीक है ना। तो एल्केनल। नेक्स्ट क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए आपके पास जो पहचान आती है COOH। इसी चीज़ को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसी भी लिखी हुई हो सकती है। तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप का नेम जो आएगा वो क्या आएगा, ओइक एसिड आता है। आईपीएससी नेमिंग जब इसकी कराएंगे तो क्या आएगा, एल्केन का क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे, अब क्या जोड़ देंगे उसमें, वेरी गुड, तो क्या बन जाएगा, एल्केनोइक, वेरी गुड, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ों को आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर इसके हम एग्जांपल्स करना शुरू करें। 1 2 3, ओके, बहुत बढ़िया, समझ आ रही बात, एनी प्रॉब्लम। चलो सर अब प्रैक्टिस करवाइए क्वेश्चंस की, तो हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जी। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और ये बात देखने की कोशिश करूँगा कि आपने कितना सीखा है अभी तक। कितना लेक्चर कितना हुआ है, 32, ठीक है। 1 घंटे पढ़ा दें, है ना, 1 घंटे का लेक्चर कम से कम बना ही दें, फ़ायदा क्या है बार बार देखने से। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, ऑनलाइन वाले 1 घंटे का लेक्चर देखने में ऊब जाते हैं, है ना। 1 घंटे का लेक्चर कौन देखेगा, पक जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं 2 पार्ट में बना दूँ, आधे घंटे में, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को हम काट करके 2 पार्ट में बना दें तो ये आधे घंटे का बन जाएगा। लेकिन हम लोग तो 6-6 घंटे देख डालते थे ऑनलाइन मेडिकल साइंस में। सर आप थे, हम हैं, है ना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान को जुनून जो होता है ना, होना चाहिए किसी चीज़ का सीखने का, और सीखने का जुनून अगर है तो इंसान कहीं भी सीख सकता है, किसी भी माध्यम से सीख सकता है, ठीक है। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए एग्जाम्पल्स को लीजिए। हाँ, 1 2 3 एंड 4 एंड Cl जी। लाओ भैया कराओ ज़रा इसकी नंबरिंग। बची हुई वैलेंसी कैसे पूरी करी जाएंगे, इसके पास एक वैलेंसी कार्बन की पूरी है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके पास 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके पास एक ही वैलेंसी पूरी है तो कितने लग जाएंगे, इसके पास 1 2 3 तो 1 लग जाएगा। इसके पास एक ही है तो 3 लग जाएंगे। ये इसके कंपाउंड का नेम हो गया, ठीक है ना। अब इसकी नंबरिंग कराओ। तो आपने क्या देखा, ये देखो ना। अच्छा, एक चीज़ और छोटी है, प्रीफिक्स अगर आपके पास 2 तरह के आए तो उनको अल्फ़ाबेट के नंबर पर लिखा जाएगा। ये रूल आपका छोटा है। प्रीफिक्स अगर आपके पास कितने 2 तरह के या 3 तरह के आ जाएं तो उनको कहाँ से लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट के नंबर पे लिखा जाएगा। तो ज़रा मैं यहाँ पर रूल नंबर 7 भी लिख दूँ यहाँ पर। इफ़ 2 or more than 2 type of prefix, if 2 or
मोर प्रीफिक्स फाउंड इन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा प्रीफिक्स हों, देन वी पुट प्रीफिक्स ऑन द अल्फाबेट प्रियोरिटी। तब हम इनको अल्फाबेट प्रियोरिटी पर रखते हैं। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, इसका नाम बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो प्रीफिक्स आपके पास ये आ रहा है, इसका नाम क्या है? क्लोरो। Cl लगा है ना, हेलो होता है। अब इसमें आता है मेथिल, एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या आएगा? मेथिल। चलो लाओ रूट नेम, यस, सफिक्स, हाँ जी, और ये कहाँ, यहाँ पर क्या आएगा? प्रीफिक्स। रूट नेम में बताइए जरा, नंबरिंग कराना है आपको, तो नंबरिंग किधर से कराओगे? देखो मेथिल और क्लोरो, क्लोरो को सी से लिखोगे, मेथिल को एम से लिखोगे। नंबरिंग किधर से करा दे? हाँ, क्लोरो को सी से लिखेंगे, मेथिल को एम से लिखेंगे। नंबरिंग किधर से कराएं? क्लोरो से सी से लेकर आइए, क्योंकि अल्फाबेट में पहले है, प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, ठीक है ना। प्रायोरिटी में क्लोरो को चूज किया जाएगा। अब अगर आपने इधर से करा दिया 1 2 तो मेथिल को मिल जाएगा दूसरा नंबर और क्लोरो को मिलेगा तीसरा। और सुपीरियर कौन है? क्लोरो। अल्फाबेट के आधार पर देख रहे हो ना आप, तो अल्फाबेट के आधार पर ये सुपीरियर है, तो नंबरिंग 1 2 3 और 4। समझ आ रही बात ना? ये चक्री ऐसी है जो बच्चों को घुमा देती है, और बच्चे इसमें बिल्कुल परेशान हाल कि सर हमसे ना होगा, सर हमसे ना होगा। बिल्कुल होगा, आप ही जैसे बच्चे करते हैं। क्यों, प्रॉब्लम कोई? अब अभी देखो ना, इसमें कितने तरह के हैं प्रीफिक्स? 2 तरह के हैं। मैंने आपको बताया इफ़ 2 और मोर प्रीफिक्स फाउंड इन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 या उससे ज़्यादा प्रीफिक्स आ जाएं, देन वी पुट प्रीफिक्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट प्रायोरिटी। तब हम प्रीफिक्स का नाम किस पर रखेंगे? अल्फाबेट की प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो अल्फाबेट में क्लोरो को सी से लिखेंगे और मेथिल को एम से लिखेंगे। तो अब नंबरिंग भी क्लोरो को ध्यान में रखते हुए करनी है। अब नंबरिंग कैसे करनी है? क्लोरो को ध्यान में रखते हुए। अब इधर से कराइए, कैसे? लेफ्ट से राइट, 1 2, क्लोरो को दूसरा नंबर और मेथिल को तीसरा। बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है। और अगर आप इधर से कराते 1 2 3 तो क्लोरो को नंबर मिलता तीसरा और मेथिल को मिल जाता दूसरा, जो कि होता गलत, क्योंकि अल्फाबेट क्लोरो पहले आ रहा है अल्फाबेट में। तो अब इसमें प्रीफिक्स जो नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे? 2 डेस क्लोरो, पहले क्लोरो, और 3 डेस मेथाइल। क्यों जी? मेथाइल किस पर है? तो 3 डेस मेथाइल। रूट नेम 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा? कितना आसान है, हलवा पूड़ी खाने से भी ज़्यादा आसान है ये, नहीं है? अच्छा अगला देखो, अगला देखो, ये रूल भैया नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा दूँ तो क्वेश्चन ही बचेंगे, ठीक है ना? 1 2 3 जी। सर आपको भूख नहीं लगी? लगी है, हाँ? कितने बजे है? 12 बजे या? हाँ 11:40। खैर खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, क्या दिक्कत है, भूख तो लगी है। दूसरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। ये आपके पास एक कंपाउंड दिया गया, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास मान लो जी, यहाँ पर Cl भी जोड़ दिया गया। सर Cl क्या हुआ? Cl आप बार बार Cl लिख रहे हैं, कुछ और लिख कर दिखाइए। Br कर दिया, कर सकते हैं ना? ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या आ रहा है? और ये आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। अब तीन चीज़ों की पिक्चर पड़ी। इतने कठिन क्वेश्चन आते नहीं है, ना सीबीएसई में आते हैं ना यूपी में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको लेवल के ऊपर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आसान क्वेश्चन दे करके अच्छा लगे एग्जाम में जब आसान क्वेश्चन आए ना। इससे कठिन तो हमने लगाए थे क्लासरूम में, ठीक है ना, इसलिए मैं इन कठिन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। अब देखिए ज़रा, हेलो ये तो प्रीफिक्स में चला जाएगा, बात छोड़ दो। ब्रोमो, एल्कोहल और कीटोन, सुपीरियर कौन है, कीटोन या अल्कोहल? कीटोन। तो नंबरिंग किसके आधार पे की जाएगी? अच्छा तो अब 1 2 3 कीटोन को तीसरा नंबर, इधर से 1 2 3 कीटोन को, तो चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे डाउन से आपकी तरफ जाओ, कीटोन को तीसरा नंबर मिलने वाला है।
तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये तरीका सही रहेगा या 1 2 3 4 5, ये तरीका सही रहेगा, ये वाला तरीका सही रहेगा। अब ये हैलोजन है, ये अल्कोहल है। हैलोजन और अल्कोहल में कौन सुपीरियर? हैलोजन और अल्कोहल में कौन सुपीरियर? अभी सीरीज लिखवाई ना, अब तुमको इनको और इनको देखना है। हैलोजन और अल्कोहल में अल्कोहल सुपीरियर है, तो अब नंबर कम मिलना चाहिए अल्कोहल को। नंबर कम किसको मिलना चाहिए? अब आपने दिया क्या है? ब्रोमो को दूसरा नंबर दिया है। तो ये जो तरीका है ये वाला बिल्कुल सरासर गलत है। ये तरीका क्या है? जी जी जी, ये तो सही है, ये तरीका सरासर गलत है, तो मैंने मिटा दिया। देखो दूसरा नंबर अल्कोहल का, चौथा नंबर ब्रोमो का, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सीरीज में अगर आप जाएंगे प्रायोरिटी सीरीज में, तो उस प्रायोरिटी सीरीज में आपको अल्कोहल ऊपर मिलेगा और हैलोजन नीचे मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाला मत देखने लगना रूल, देखोगे अल्फ़ाबेट? हाँ, यहाँ पर तो सीरीज को फॉलो करना है आपको, प्रायोरिटी सीरीज आपकी जो कह रही है। तो 1 2 3 4, सर थोड़ा सा आसान कीजिए, तो खिचड़ी पकी जा रही दिमाग की। यहाँ खिचड़ी पकी जा रही, कोई दिक्कत? चलो खैर, दिक्कत होगी भी तो आपको होगी ना, मेरे को थोड़ी होगी। दिक्कत अगर हो भी गई तो किसको होगी? आपको होगी। अपने को क्या है, अपने को पढ़ा देना, अभी भेज देना लेक्चर ऑनलाइन, और आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आराम से घर जाएंगे। क्यों? ठीक है, चलिए खैर, मैं कोशिश करूंगा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही है थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो 1 2 3 4 5, 4 डेज ब्रोमो। सबसे पहले क्या करेंगे हम? वही चीज़ करो, रूट नेम, फिर सफिक्स, फिर प्रीफिक्स। रूट नेम बताइए ज़रा। 1 2 3 4 5 कार्बन है। अच्छा, बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करना है? हाइड्रोजन से। इसके पास 3 वैलेंसी, इसके पास 1 वैलेंसी, चारों पूरी, 3 पूरी, 1 लगा दो, 1 पूरी, 3 लगा दो, ठीक है, हो गया। तो 5 के लिए आता है क्या? पेंट आएगा। और कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन आएगा। अब इसमें कीटोन आपका सफिक्स है, तो ई हटा करके क्या जोड़ देना है? कितने पर? 3 डेस ओन, 3 पर ओन है ना, तो पेंटेन 3 डेस, ये इधर सफिक्स हो गया आपका। अब प्रीफिक्स में लाओ। एल्कोहल को प्रीफिक्स में लिखते हैं हाइड्रोक्सी, Br को लिखते हैं ब्रोमो, तो 4 डेस ब्रोमो, जी 2 डेस हाइड्रोक्सी, 4 डेस ब्रोमो, 2 डेस हाइड्रोक्सी, हो गया। कर पाएंगे आप लोग? 4 पर ब्रोमो और 2 पर क्या है? ब्रोमो को B से लिखेंगे, हाइड्रोक्सी को H से लिखेंगे, तो B पहले आएगा अब H बाद में आएगा। तो 4 डेस ब्रोमो और 2 डेस हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। 4 डेस ब्रोमो और 2 डेस। सर इतने कठिन तो सवाल भी नहीं आते, काहे जान परेशान किए हो आप? हाँ लो जी, आसान दे रहा हूँ क्वेश्चन। लो जी, इसको तो सब लोग कर ही डालेंगे हर हाल में, इसको सब कर डालेंगे। 1 2 3 4 पूरे, 1 कम 3 कम, जोड़ दिया। ये क्या है? फिर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन नंबर 1, क्योंकि बॉस होता है हमेशा पहले आएगा, फिर दूसरा इसको और तीसरा इसको, ठीक है। अब 2 पर क्या गया? एल्कोहल, और एल्कोहल जब प्रीफिक्स में आता है क्या आता है? हाइड्रोक्सी, तो इसका लिखेंगे नाम 2। पहले वही चीज़ फिर से, पहला क्या है? रूट नेम, फिर हो जाएगा सफिक्स, उससे पहले कौन आएगा? तो रूट नेम में कितने? 1 2 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? पेंट, हाँ प्रोप जी, प्रोप आएगा, है ना। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा? एन। अब ये देखो COOH, ये क्या है? ओइक एसिड, ये क्या है?
तो इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड। अब इसमें 1 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ओइक एसिड हमेशा 1 पर ही आएगा। ओइक एसिड हमेशा कहाँ आएगा? 1 पर ही आएगा, तो कोई मसला नहीं है। लिख दो तो गलत नहीं होगा। 1 डेश ओइक एसिड अगर आपने लिख दिया है तो गलत नहीं होगा, ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि COOH को हमेशा पहला नंबर मिलता है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक, प्रीफिक्स में आ जाओ ज़रा। तो 2 पर क्या है? तो क्या जाएगा? 2 डेश हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कर लेंगे ना। ठीक, चौथा आ जाओ भैया जी। लो जी, ये आपके पास एक कंपाउंड लिखा हुआ मिला, ठीक है ना। अब इसमें कार्बन की चेन सबसे पहले सर्च करी जाएगी। अब इसमें CH2 देखो होल्ड पास लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ अलग डिज़ाइन का क्वेश्चन आपको दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है। तो इस वाली आप बेंड चेन है ना, ये बेंड चेन, इसको सीधा कर लो। सबसे पहले ले लो CH3, फिर ये CH2 2 बार है ना, तो इनको खोल दो। CH2 होल्ड टाइज है ना, तो खोल दो इन दोनों को। उसके बाद ये जुड़ा किससे है? CH से, तो CH से जोड़ो। अब इस CH से एक CH3 जुड़ा हुआ है, नीचे डाल दो। ये एक CH3 जुड़ा हुआ है। अब फिर इस CH के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, ये CH2 जोड़ो। और फिर ये क्या जुड़ा हुआ है? CHO जुड़ा हुआ है। तो ज़रा ध्यान देना है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? तो इसी से पहला नंबर स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो पहला नंबर ही फंक्शनल ग्रुप को दे दो। एल्डिहाइड है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखना यहाँ पर रूट नेम क्या आएगा? RN। 6 है, 6 के लिए आएगा हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा? N। और एल्डिहाइड के लिए क्या आएगा? अल। हेक्सेनल। 1 डेश अल लिख दो, या 1 पोजीशन को ना लिखो। 1 पोजीशन को दिखाना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा? हेक्सेनल। हेक्सेन 1 डेश अल, ये क्या हो गया? रूट नेम हेक्सेन 6 पर आया, ठीक है ना। और अल आपके पास आया फंक्शनल ग्रुप की वजह से। प्रीफिक्स में डालना है किसको जाएगा? ये वाला। और इसका नाम क्या होगा? मेथिल। एक कार्बन है ना, तो ये एक कार्बन की वजह से मेथिल होगा। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? प्रीफिक्स में। तो इसका नाम होगा 3 डेश। लो जी, ये प्रीफिक्स हो गया और ये हो गया सफिक्स। कितना आसान है क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। 4 हो गए, 5वां ले लो भैया जी। OH CH3 CH2 चलो कर लो, CH3 CHOH जी, Br CHOH CH3, ये कंपाउंड दे दिया गया। अब देखो फंक्शनल ग्रुप OH 2 बार आया, Br 1 बार आया। तो जहाँ पर 2 बार आ जाता है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये तमाम चीज़ें आती है ना, उनको भी तो इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब देखना है तुमको क्या कि 1 2 3 अल्कोहल को दूसरा नंबर और ब्रोमो को तीसरा नंबर। इधर से आओ, 1 2 3 अल्कोहल को दूसरा नंबर, ब्रोमो को तीसरा नंबर, कोई मसला नहीं है। सिमेट्रिक कंडीशन बोलते हैं इसको। सिमेट्रिक कंडीशन वो होती है इसमें लेफ्ट से राइट चलो या राइट से लेफ्ट चलो, सेम कंडीशन आए, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिमेट्रिक है, कोई मसला ही नहीं, कोई इशू नहीं इसमें। तो आप क्या कीजिए, इसमें चाहे इधर से चल दो, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको देखना है अल्कोहल है, ब्रोमो है, तो ब्रोमो कहाँ चला जाएगा? प्रीफिक्स में। तो रूट नेम जी सफिक्स और प्रीफिक्स। तो रूट नेम में कितने? 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या आएगा? पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा? N। अब अल्कोहल है OH, तो ऑल लगता है ना, तो E हटाना पड़ेगा इसका, तो हो जाएगा पेंटेन। ऑल कहाँ कहाँ पर है? 2 पर भी है, 4 पर भी है, तो इसका नाम होगा 2,4 डाई ऑल। 2 पर भी ऑल लगा है, 4 पर भी ऑल लगा है, तो इसका नाम होगा 2,4 डाई ऑल। प्रीफिक्स में 3 पर ब्रोमो है, तो 3 डेश क्या आ जाएगा? ब्रोमो। तो 3 डेश ब्रोमो पेंटेन 2,4 डाई ऑल। कर लेंगे, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इसके ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चन, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा आपको कंसेप्ट पकड़ में आएंगे। ज़रा मेरे को क्वेश्चन लाओ आपके PYQs में जो भी आए हुए हों क्वेश्चंस हैं। PYQ किसी के पास? PYQ नहीं ले? हाँ ले आओ। देखो ज़रा क्वेश्चंस देखो, उसमें IPSC नेमिंग के क्वेश्चंस लाओ। देखो ज़रा आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। उनको देखने से आपको और ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में फंसेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, क्वेश्चन आसान होता है, पैटर्न आसान होता है क्वेश्चन का। साइलेंट, अभी बात मत करो। हाँ, कौन गया लेने? जल्दी आओ भाई। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। क्या बन तो हो गया है। जी IPSC नेमिंग पूछ रहा है इसकी, और बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है इसने क्वेश्चन दिया है CHHHCHHCHBR। लो जी, एक एक फंक्शनल ग्रुप का दिया है। अब ज़रा देखो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी? कीटोन। और ये क्या लिखा हुआ है? CH3। इसी चीज़ को लिखना चाहो तो CH3 C11O CH3। तो 1 2 3 क्या आ जाएगा? 3 के लिए रूट नेम प्रोप, तो प्रोप आ जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो N, और 2 डेज ऑन, बस कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, तो प्रोपेन 2 डेज ऑन, प्रोपेनॉन। इसका जो IPSC तो नेम ये हो गया IPSC नेम। इसका एक जनरल नेम होता है, फेमस नेम है। क्या है? फेमस नेम। एसीटोन, क्या नाम इसका है? एसीटोन एक फेमस नेम है। अगर आप जनरल नेम पूछें, हालांकि पूछेगा नहीं, सिलेबस के बाहर है आपके, तो इसका जनरल नेम जो है एसीटोन होता है। यहाँ पर आ जाइए ज़रा, 1 2 3, तो रूट नेम में क्या आएगा? प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो N, और 1 पर क्या लगा है? ब्रोमो, तो क्या जाएगा? 1 डेज प्रोपेन, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को दिए हुए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप अपने PYQs को सॉल्व करें। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस मी। इसके लिए मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर के हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ज़रा बराबर फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से, तो बेटा इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।